तृतीय अध्याय। पांडुवंशी राजा जन्मेजय ने व्यास जी को प्रणाम करते हुए नर नारायण के क्रोध एवं अहंकार के कारण तप नष्ट होने का पूर्व वृत्तांत जानने के लिए विनय की। महर्षि वेदव्यास बोले, हे राजन, नरसिंह रूपधारी विष्णु द्वारा राजा हिरण्यकशिपु का वध करने पर उसे धर्मपरायण पुत्र प्रहलाद को पाताल के राजा के रूप में दैत्यराज बना दिया। पाताल में एक बार महर्षि च्यवन पधारे। प्रहलाद ने उनकी अत्यंत सेवा टहल पूजा अर्चना करते हुए उनसे सर्वोत्तम तीर्थ के बारे में जानने का अनुरोध किया। महर्षि ने उसे बताया कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध पवित्र मनुष्य के लिए प्रत्येक स्थान तीर्थ के समान है। इसके विपरीत पाप में लीन व्यक्ति के लिए गंगा तट भी तीर्थ नहीं है, क्योंकि अशुद्ध मन, वचन, कर्म में लीन दुष्ट व्यक्ति पवित्र स्थलों पर भी अपने निकृष्ट कार्यों को नहीं छोड़ता, जिससे तीर्थों की पवित्रता नष्ट होती है। शुद्ध पवित्र मन वाले व्यक्ति को वैसे तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि वह मोक्ष का अभिलाषी है तो उसे तीर्थराज नैमिषारण्य में जाना चाहिए। महर्षि च्यवन ने ऐसा सुनकर भगवान श्री नारायण के साक्षात दर्शनों की लालसा से दैत्यराज प्रहलाद ने सरस्वती नदी के किनारे स्थित नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया। नैमिषारण्य में पहुंचकर प्रहलाद ने दो धनुर्धारी ऋषियों को तप करते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। एक ओर जटाजूटधारी तपस्या में लीन तपस्वी, दूसरी ओर आश्रम में रखे प्रखर बाण जैसे विरोधी संयोग को देखकर प्रहलाद के साथ आए सभी दैत्य अचंभे में रह गए। शंका का निवारण न होने पर साश्चर्य प्रहलाद ने दोनों महात्माओं से इसका कारण पूछा। नर मुनि ने प्रहलाद से कहा, समर्थ व्यक्ति द्वारा ही तप का सफल संपादन होता है। तुम यह रहस्य क्या जानोगे? अपना मार्ग देखो। तपस्वियों के ऐसे शुष्क व्यवहार पर प्रहलाद को क्रोध आ गया और बोला, मैं दैत्यराज तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। या तो मेरे साथ युद्ध करो या आश्रम से ये शस्त्रादि हटा दो। प्रहलाद के मुख से यह चुनौती सुनकर नर एवं नारायण मुनियों ने क्रुद्ध होकर उस पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रहलाद ने उनके प्रहार को निष्फल एवं प्रभावहीन करते हुए उन्हें चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इस प्रकार दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ गया। महात्मा नर नारायण की ओर से सहायतार्थ देवता भी मैदान में कूद पड़े। दूसरी ओर दैत्य सेना ने भी अपने हथियार संभाल लिए और यह युद्ध देवासुर संग्राम में परिणत हो गया। बहुत समय तक युद्धलीन रहने पर भी प्रहलाद को विजय के आसार नहीं दिखे तो उसने भगवान विष्णु की आराधना करके वर मांगा। विष्णु ने प्रहलाद को बताया कि दोनों महात्मा नर नारायण मेरे ही अंश हैं। इनको विजित करना श्रीमद् देवी भागवत पुराण किसी के लिए भी संभव नहीं। अतः इनसे युद्ध करने का विचार त्याग कर अपने राज्य को लौट जाओ। श्री विष्णु के आदेशानुसार युद्ध विरत प्रहलाद अपनी राजधानी को लौट गया तथा दोनों महात्मा पुनः तपलीन हो गए। ऐसा कहते हुए मुनि वेदव्यास ने कहा, राजन, कंचन और कामिनी के सम्मोहन पर विजय पाना सरल है, किंतु क्रोध एवं अहंकार पर विजय पाना कठिन है। शास्त्रों में युद्ध के मूल में कितने ही अन्यान्य कारण क्यों न बताए हों, किंतु मूल कारण अहंकार ही है। यह अहंकार ही पतन और नाश का कारण है। जिस प्रकार बंद मुट्ठी से रेत के कण निकल जाते हैं, उसी प्रकार अहंकार और दर्प से सभी पुण्य तपादि नष्ट हो जाते हैं। जिस युद्ध को कोई दुर्बुद्धि भी स्वीकार नहीं करेगा, वही युद्ध अहंकार के वशीभूत विद्वान मुनियों को करना पड़ा। वस्तुतः अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में कर्तव्य का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेकहीन प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। यह सब कुछ जानते हुए भी बड़े से बड़ा मुनि महात्मा भी क्रोध एवं अहंकार से नहीं बच पाता है, इन्हें जीत नहीं पाता है। नर नारायण का तप इस अहंकार के कारण ही प्रहलाद से युद्धरत हो जाने पर नष्ट हो गया। उन्हें अपने कल्याण के लिए पुनः तप करना पड़ा। राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे प्रबल और अजेय शत्रु है। इस पर विजय पाना सामान्य प्राणी तो क्या, बड़े से बड़े महात्मा की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उदाहरणार्थ, महर्षि भृगु के अहंकार के कारण ही क्रोधित होकर विष्णु भगवान का न केवल अपमान किया, बल्कि निकृष्ट योनियों में जन्म लेकर दुख भुगतने का शाप तक दे डाला।
व्यास ने यह वृत्तांत विस्तार से सुनाते हुए कहा, प्रहलाद के पौत्र कल्की के राजा बनने पर देवताओं से पराजय प्राप्त किए हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। गुरु ने उन्हें पुनः प्रेरित कर युद्धाभिमुख कर दिया। दैत्य अब की बार भी पराजित हो गए। इस बार फिर हार कर दैत्य अपने गुरु के पास आकर करुण क्रंदन करने लगे। शुक्राचार्य ने महादेव शंकर से परामर्श करने का आश्वासन देकर तब तक उन्हें तप करते हुए देवताओं के प्रकोप से बचने के लिए कहा। इस पर दैत्य वन में तपस्या करने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर से परामर्श किया तो शिवजी ने अधर्मी दैत्यों का भला न चाहते हुए भी शरणागत जानकर उन्हें एक अत्यंत कठिन साधना बता दी। शुक्राचार्य ने उस कठोर व्रत का ही पालन प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान को सफल होता देख देवतागण भयभीत होने लगे। वे तपलीन दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इस विपत्ति का हल न पाकर दैत्य अपनी गुरुमाता की शरण में गए। गुरुमां ने उन्हें शरण देते हुए अभय प्रदान किया। दैत्यों की खोज करते देव जब गुरु आश्रम में पहुंचे तो गुरुमाता ने उन्हें दैत्यों का वध न करने का आदेश दिया, किंतु देवताओं ने उनकी बात नहीं मानी। इस अवहेलना पर गुरुमाता ने निद्रा का आह्वान करके सभी देवों को निद्रा निमग्न कर दिया। निद्रा के प्रभाव से मुक्त विष्णु ने इंद्र को निद्रा निमग्न देखकर उन्हें सुरक्षित इंद्रलोक पहुंचा दिया। यह देख शुक्र माता जब अपने तप बल से विष्णु के साथ इंद्र को भक्षण के लिए दौड़ी तो कांपता हुआ इंद्र विष्णु भगवान से अनुनय विनय करने लगा। विष्णु ने इस संकट से उबरने के लिए चक्र से माता का सिर काट दिया। इस कृत्य से देवता तो प्रसन्न हो गए, किंतु विष्णु स्त्री हत्या के दोष के भागी बन गए। महर्षि भृगु को जब महाराज विष्णु के इस कार्य का बोध हुआ तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण स्त्री के हंता होने और स्वयं के विधुर हो जाने पर विष्णु को अपने इसी तमोगुणी कर्म के लिए तामस योनियों में जन्म लेते हुए गर्भवास के दुख भोगने का शाप दे दिया। हे राजन, भृगु महाराज के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को मल्ल, कच्छप और वाराह जैसी निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ा। व्यास जी ने पुनः कहा, हे पांडव वंशी, महर्षि भृगु ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया। इंद्र ने दैत्यों के वैभव के लिए तपस्यालीन शुक्राचार्य के लिए अपनी पुत्री जयंती को नियुक्त किया। मुनि के तपबल से प्रभावित और शाप भय से जयंती अपने कामरूप के प्रदर्शन के बदले साधु भाव से उनकी सेवा करने लगी। उसकी निष्काम सेवा से तपोरत शुक्राचार्य को तप करते हुए क्षुधा, प्यास, शीत, वर्षा या ग्रीष्म के प्रभाव से किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। समय पर उनका तप पूर्ण हुआ। महादेव ने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वरदान देकर कृतार्थ किया। मनोरथ सफल हो जाने पर अपनी तपोरत दशा में सेवा में लगी जयंती की आस्था से प्रभावित शुक्राचार्य ने उसका परिचय पूछा तो जयंती ने बिना किसी छल कपट के अपना वास्तविक उद्देश्य बताते हुए इंद्रपुत्री होने का परिचय दिया। उसकी निश्चल सेवा से प्रसन्न एवं प्रभावित शुक्राचार्य ने उससे वर मांगने को कहा तो जयंती ने विवाह कर अदृश्य रूप से 10 वर्षों तक रमण की इच्छा व्यक्त की। जयंती की सहजता, सेवा भावना और सौंदर्य तथा विकसित यौवन को देखकर शुक्राचार्य भी उसके साथ संभोग को तत्पर हो गए। जयंती को इच्छा अनुकूल पाकर तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप घर आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जयंती के साथ अदृश्य रूप से रमण करने लगे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को जयंती की सफलता से परिचित कराया। ऐसा सुनकर गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्राचार्य के वेश में दैत्यों के पास आ गए। दैत्यों को अपने कठोर तप की सफलता और वैभव प्राप्ति का समाचार दिया। दैत्यों ने उन्हें वास्तव में गुरु मानते हुए उनका अनेक विध स्वागत सत्कार किया। अपने मधुर व्यवहार से दैत्यों का मन जीतकर बृहस्पति ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। दैत्य उनकी आज्ञा को वेद वाक्य मानकर पालन करने लगे। समय पाकर बृहस्पति ने उन्हें जैन धर्म में दीक्षित कर दिया। बृहस्पति ने उनके मन में यह बात बैठा दी कि संसार मिथ्या है, भौतिक प्राप्तियां नाशवान है, इसके लिए संघर्ष निरर्थक है, आत्मा का उद्धार ही जीवन का मूल है। बृहस्पति से ऐसा उपदेश पाकर दैत्य देवों द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने से विमुख हो गए। जयंती के साथ अदृश्य रूप में रमण करने के पश्चात
जब वास्तविक शुक्राचार्य ने अनुमति मांगी तो जयंती ने बिना किसी बाधा के उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। दैत्यों के पास आकर जब उन्होंने अपना प्रतिरूप देखा तो बृहस्पति के कपट को भांप गए। दैत्यों से वास्तविकता कही तो उल्टे उन्हें ही दैत्यों ने कपटी कहकर तिरस्कृत किया। दैत्य गुरु ने संयम से समझाने के भी अनेक प्रयत्न किए, किंतु दैत्यों को न सुनता देख उन्हें नष्ट होने का शाप दे दिया। शुक्राचार्य के शाप के पश्चात बृहस्पति लौट आए एवं इंद्र को अपनी सफलता से परिचित कराया। उधर बृहस्पति की अनुपस्थिति देखकर दैत्यों को सत्यता का ज्ञान हुआ तो वे शुक्राचार्य से अपने अज्ञानजन्य अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। उन्हें इस प्रकार अपराधी मुद्रा में देख गुरु शुक्राचार्य द्रवित हो शाप निवृत्ति के बारे में विचार मग्न हो गए। ऐसे में उन्होंने दैत्यों से देवताओं पर युद्ध का अभियान करा दिया। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। देवों ने अपनी विजय के लिए मां भगवती की अर्चना आराधना की। जगदम्बा अष्टभुजाधारिणी सिंहवाहिनी के रूप में युद्ध में प्रकट हो गई। उन्हें इस रूप में विष्णु, इंद्र आदि ने देखा तो स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य ने भी देवी के महत्व को समझते हुए उसका स्तवन किया। फलतः मां दोनों से ही प्रसन्न हो गई। भगवती ने युद्ध समाप्त कराकर समझौता करा दिया। भगवती की आज्ञा से देवता स्वर्गलोक में तथा दैत्य पाताल लोक में रहने लगे। जन्मेजय के यह पूछने पर कि तपलीन नर नारायण के तप को भंग करने आई अप्सराओं पर क्रोध न करके नर के अनुरोध पर नारायण ने क्या किया, महर्षि वेदव्यास बोले, हे धर्मप्राण, नारायण ने उनकी प्रार्थना इस जन्म में स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि इस जन्म में तुम मेरे तप में विघ्न मत डालो। दूसरे जन्म में मैं तुम्हारे अनुरोध को पूरा कर सकता हूं। राजन, ये नर नारायण ही दूसरे जन्म में अर्जुन एवं कृष्ण बने तथा वे सभी अपरूपा अप्सराएं कृष्ण की पत्नियां बनी। जन्मेजय की जिज्ञासा शांत करने के भाव से व्यास जी बोले, हे राजन, रुक्म, जरासंग और शिशुपाल जैसे पापी राजाओं के पाप से दुखी तथा भयाक्रांत पृथ्वी गौरूप धारण कर इंद्र के पास उद्धार की कामना लेकर पहुंची तो इंद्र ने स्वयं को सहायता में असमर्थ बताते हुए ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु स्वयं किसी अन्य शक्ति के इच्छानुवर्ती होकर कार्य करते हैं। यह जानकर ब्रह्मा ने देवी भगवती की आराधना की तथा पृथ्वी पर हो रहे उत्पात के शमन एवं निवारण की प्रार्थना की तो भक्त वत्सला मां देव प्रमुखों की स्तुति पर प्रसन्न हो वहां प्रकट हो गई और बोली, मेरे अंश से विष्णु यादव कुल भूषण वसुदेव के यहां जन्म लेकर पापी राजाओं का नाश करते हुए पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। सभी देवताओं ने देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और नमन करते हुए उनसे अनुमति लेते हुए अपने अपने लोक को चले गए। भगवती भी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, सर्वव्यापी यह देवी भगवती ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवी देवताओं, सिद्ध पुरुषों, ऋषि मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों आदि को दिन रात अपने संकेतों पर नचाती रहती है। भगवती की आज्ञा से ही विष्णु कभी तप करते हैं, कभी क्षीरसागर में शयन करते हैं, कभी दानवों से युद्ध करते हैं, कभी गर्भावास के दुखों को सहकर अवतार ग्रहण करते हैं। सभी देवी के अधीन हैं तथा क्या देव क्या दानव सभी चक्र की धुरी के समान देवी की आज्ञा से संचालित होते हैं। इसी विधान के अंतर्गत ही कृष्ण का जन्म होता है। यह कथा इस प्रकार है। मथुरा के प्रतापी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा वणिक वृत्ति, खेती, पशुपालन ग्रहण करने पर शूरसेन के अनुज उग्रसेन का पुत्र कंस शूरसेन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी के साथ संपन्न हुआ। कंस वसुदेव देवकी को जब रथ पर बिठाकर ले जा रहा था तो आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। देवकी की मृत्यु होते जान वसुदेव ने अनुनय की कि वे अपनी 8वीं संतान ही कंस को सौंप देंगे। इस पर कंस ने उनकी हत्या न करके बहन और बहनोई को कारावास में डाल दिया। देवकी के 7 पुत्रों में 6 को कंस ने मार डाला। 7वें को यह कहकर दया करते हुए छोड़ दिया कि उसका शिकार तो 8वां होगा। वसुदेव ने यह 7वां बालक जनने के लिए
अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी के पास भेज दिया। कंस ने देवकी के अष्टम गर्भ की अत्यंत सतर्कता से देखभाल की। प्रसव काल में देवकी ने वसुदेव से कहा कि गोकुल ग्राम की नंद पत्नी यशोदा मेरी सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह अपनी पुत्री मुझे देकर बदले में मेरे पुत्र का पालन करेगी। किंतु पहरे को देखकर देवकी चिंता में बेसुध हो गई तथा पुत्र को जन्म दे दिया। मां भगवती की कृपा से कारागार के बंद कपाट खुल गए। प्रहरी सो रहे थे। वसुदेव एक टोकरी में बालक को डाल गोकुल ग्राम के लिए चल दिए। वहां बालक को देकर यशोदा द्वारा सद्य उत्पन्ना बालिका को लेकर वापस कारावास में लौट गए। यह आदान प्रदान रहस्य ही रहा। देवकी की संतानोत्पत्ति का समाचार सुनते ही कंस स्वयं कारावास में आया, किंतु कन्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ज्यों ही मारने के लिए उसने बालिका को पत्थर पर फेंका, तभी आकाशवाणी हुई, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने अपने दैत्यों द्वारा सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश देते हुए इधर उधर भेज दिया, किंतु नंद के पुत्र द्वारा पूतना, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर जैसे क्रूर महारथी दैत्यों की मृत्यु का समाचार सुन सुनकर व्यथित और चिंतित हो उठा। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजा। इन दोनों ने मथुरा आकर चाणूर, मुष्टिक, शूल और तोशल के पश्चात कंस को भी पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। जरासंध ने अपने दामाद कंस के वध का समाचार सुनकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण ने जरासंध को 17 बार छोड़ दिया। हारे हुए जरासंध ने काल यवन की सहायता से मथुरा को घेर लिया। कृष्ण मथुरा को छोड़ अपने सभी साथियों सहित समुद्र तट पर द्वारका आ गए और वहां राजधानी बना ली। यवन ने कृष्ण का पीछा किया, किंतु मार्ग में ही वह मुचुकुंद को जगाने के कारण मारा गया। रुक्मिणी से विवाह होने पर कृष्ण के यहाँ उसके गर्भ से प्रद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस शिशु को जन्म के समय ही सूती का गृह से शंबर दैत्य चुरा कर ले गया। कृष्ण इससे दुखी होकर भगवती की आराधना करने लगे। देवी ने कृष्ण को बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र को शंबर दैत्य उठाकर ले गया है। यह बालक 16 वर्ष की आयु का होने पर शंबर राक्षस का वध कर पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा। जाम्बुवती नाम की युवती ने एक बार श्री कृष्ण से उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हुए प्रार्थना की, तो कृष्ण ने शिव भक्त गुरु उपमन्यु से दीक्षा ली और जाम्बुवती के लिए उत्तम पुत्र की अभिलाषा से शिव की स्तुति अर्चना की। कृष्ण की कठिन तपश्चर्या से प्रसन्न होकर शिव ने नदी पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो कृष्ण ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आप जैसे निरासक्त दानी से मुक्ति की कामना करने की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगना एक मूर्खता होगी। यह जानते हुए भी पत्नी प्रेम में आबद्ध हूं, अतः इच्छा पूर्ण कीजिए। शंकर ने कृष्ण के विनयशील व्यवहार पर प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, गोविंद, तुम्हें सभी पत्नियों से 10-10 संतानें होंगी। 100 वर्ष तक तुम गृहस्थ सुख भोगोगे। गांधारी और दुर्बल मुनि के शापवश 100 वर्ष बाद तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा और तुम अपने भाई बलराम के साथ देह त्याग कर स्वर्ग सिधार जाओगे। अष्टावक्र के शाप के प्रभाव से ही तुम्हारे स्वर्ग गमन के पश्चात तुम्हारी पत्नियों का चोरों द्वारा अपहरण हो जाएगा। भवितव्यता को कोई नहीं रोक सकता, अतः आगे की घटनाओं के बारे में चिंतित हुए बिना तुम अपने इष्ट को पूरा करो एवं गृहस्थ सुख भोगो। यह वर देकर शिव शंकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए तथा कृष्ण गुरु उपमन्यु को विनत प्रणाम करते हुए तथा अनुमति लेते हुए घर लौट आए। हे पांडुनंदन, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवी देवता भगवती की इच्छा के अधीन ही रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हीं के निर्देशों पर चलते हैं। देवी भगवती दुर्गा ही सर्वतंत्र एवं स्वतंत्र शक्तिमयी है। वही सर्वात्म भाव से सभी नर नारियों के लिए पूज्य एवं वंदनीय है। देवी का श्रद्धा पूर्वक पूजन आराधन करने मात्र से ही मनुष्य इस लोक से सभी दुर्लभ सुखों का उपभोग करते हुए जीवन के अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। पंचम स्कंध।
श्री कृष्ण महाराज द्वारा शिवजी की पूजा आराधना करने को लेकर जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न उठा कि स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण को शिव और जगदम्बा का स्तवन करने की क्या आवश्यकता हुई। ईश्वर भी ईश्वर की पूजा करे, यह कैसे? क्या श्री कृष्ण के अवतारत्व में कुछ कमी थी? इस संदेह के निवारण के लिए सूत जी बोले, सज्जनों, यही प्रश्न महाराज जन्मेजय ने वेदव्यास जी से पूछा था। इस पर वेदव्यास जी ने जो कहा वह मैं आपको सुनाता हूं। व्यास जी ने कहा, राजन, यह सही है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, पर मनुष्य रूप में देह धारण करने के कारण मनुष्य द्वारा सभी करणीय कर्म, गुरु, ब्राह्मण सेवा, देवाराधन आदि उनके लिए भी अनिवार्य था। जब मानव देह प्राप्त करने के लिए उन्हें दुर्वासा और गांधारी के शापों को भोगना पड़ा, व्याध से हत्या करानी पड़ी, तो फिर शिव दुर्गा पूजन में ही क्या आपत्ति हो सकती है? और फिर दुर्गा की स्तुति तो सभी देवता करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। आत्मा के गुणमय मानव शरीर धारण करने पर काम, क्रोध और उसके परिणाम स्वरूप दुख, संताप आदि का भोक्ता तो बनना ही पड़ेगा। देवी की शक्ति से ही उत्तरोत्तर इन देवताओं का वर्चस्व है। इसलिए हे राजन, ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवती के अधीन है, तो कृष्ण द्वारा या देवी दुर्गा की स्तुति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देवी के अंश रूप ये उसी के अधीन कार्यरत हैं। यह वृत्तांत सुनने पर जन्मेजय ने व्यास जी से श्री भगवती की लीला विस्तार से सुनाने का अनुग्रह करने का निवेदन किया। तब व्यास जी ने उस ममतामयी मां की महिमा विस्तार से सुनाते हुए कहा, राजन, एक बार की बात है, तनु नामक दैत्य के रंभ और करंभ नामक दो पुत्र थे। दोनों ने घोर तप किया। इंद्र उनके तपोबल से भयाक्रांत हो गया। उसने माया से जल में ग्राह बनकर करम का वध कर डाला। अपने भाई की मृत्यु पर शुद्ध रंभ ने एक बृहत यज्ञ संपन्न करते हुए अपना सिर काटकर अग्नि को समर्पित करने का उपक्रम किया। रंभ की अतीव भक्ति और साहस देख अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर आत्महत्या जैसे पातक से बचाते हुए वर मांगने को कहा। रंभ ने देवों, दानवों तथा मनुष्यों से अजेय तीनों लोकों को जीतने वाले पुत्र की कामना की। अग्नि ने तथास्तु कहकर उसे संतुष्ट किया कि जिस स्त्री से तुम इस अभिष्ट की कामना से संभोग करोगे, तुम्हें अजेय पुत्र प्राप्त होगा। वर पाकर रंभ ने घर लौटते हुए मार्ग में आनंद विहार करते यक्षों को देखा। वहीं उसे एक रूपसी, सर्वांग सुंदरी और सुंदर आभूषणों से युक्त महिषी को देखा। वह उस पर आसक्त हो गया। महिषी ने रंभ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलतः वह रम से रमण करती हुई गर्भवती हो गई। उसी महिषी से एक महिष ने उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे प्रणय निवेदन किया। स्वयं के पतिव्रता होने के कारण महिषी ने उसे अस्वीकार करते हुए दुत्कार दिया। क्रोधित एवं अपमानित महिष बलात् अधिकार द्वारा कामना पूर्ण करने को उद्यत हो गया। रंभ ने महिष का विरोध किया, किंतु महिष के बल के आगे वह टिक न सका। महिष ने रंभ का वध कर दिया। यह देख महिष ने यक्षों से रक्षा की याचना की। यक्षों ने महिष को युद्ध में मार डाला। महिषी सती होने के लिए अपने पति रंभ की चिता पर बैठ गई। आग लगने पर महिष को भी उसी चिता में भस्म कर दिया गया। रंभ दूसरा शरीर धारण कर तथा महिष रक्तबीज राक्षस के रूप में चिता से निकले। महिषी भी देवी रूप में उत्पन्न हुई। इन्हीं रंभ और महिषी का पुत्र महिषासुर हुआ। महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने स्वयं रथ पर आरूढ़ महिषासुर के समक्ष उपस्थित होकर उससे वर मांगने को कहा, तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने जीव के लिए मृत्यु का विधान आवश्यक कहते हुए उससे कुछ और मांगने को कहा, तो दैत्य ने देव, दानव, पुरुष तथा यक्ष, गंधर्व आदि से अपने को अजेय होने का वर मांगा। मदांध दैत्य मानता था कि स्त्री से उसे किसी प्रकार के भय की शंका नहीं है, अतः पुरुषों से अजेय होने का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर विदा ली। अजेय वर प्राप्त कर महिषासुर मदोन्मत्त हो गया। उसने स्वर्ग जीतने की इच्छा से अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा और कहलवाया, स्वर्ग छोड़ दो या मुझसे युद्ध करो। इंद्र ने दूत के अवध्य होने के कारण उसे मुक्त करते हुए कहा,
अपने स्वामी से कहो मर्यादा में रहे, अन्यथा दैत्यों का विनाश हो जाएगा। दूत के विदा करने पर इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति ने उन्हें होनी को बलवान कहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाने को कहा। यह सुनकर इंद्र इस त्रिमूर्ति की शरण में गया तो महिषासुर की चुनौती और देव समूह को संकटग्रस्त देखते हुए तीनों देवता अपने दलबल से देवलोक में उनकी रक्षार्थ आ गए। उधर महिषासुर ने देवताओं के उत्तर को दूत से जानकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना की बागडोर इंद्र तथा दैत्यों के सैनिक की बागडोर त्रापासुर देख रहे थे। इसमें इंद्र वास्कल, रुद्र महिषासुर, वरुण असिलोम एवं शिव अंधक में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। देवताओं के पक्ष को दुर्बल जानते हुए तीनों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश युद्ध से अलग होकर रण क्षेत्र से खिसक गए। अपने रक्षकों को न देखकर देवताओं का मनोबल गिर गया। युद्ध में दैत्यों ने विजय पाई और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवता बेचारे वन उपवन भटकते हुए निराश्रय का सा जीवन व्यतीत करने लगे। पराजित देवताओं ने ब्रह्मा से अपनी व्यथा कथा कही। ब्रह्मा उन्हें शिव के समक्ष लाए। शिव ने ब्रह्मा के वर को ही इसका कारण बतलाते हुए उनकी भर्त्सना की और अपनी असमर्थता प्रकट की। शिवजी उन्हें विष्णु के पास ले गए। विष्णु भी असमर्थता प्रकट करते हुए केवल मात्र सहानुभूति ही प्रकट करने लगे। समुद्र तट पर सभी देव समूह जिस समय खिन्न अवस्था में हताश बैठे थे, तभी आकाशवाणी हुई, तुम सभी देव अपने उत्तमांश को संचित करो। मैं त्रिगुणात्मिका सगुण रूप शरीर धारण कर तुम्हारा उद्धार करूंगी। यह दिव्य वाणी सुनकर देवताओं ने संतोष प्रकट किया और अपने संकल्प बल से अपना अपना तेज एकत्र किया। इस तेज ने घनीभूत होकर एक दिव्य रूप धारण कर लिया। इस प्रकार देवी भगवती ने अष्टभुजाधारिणी, स्वरूपा, सुवासिनी, सुभूषिता, सुहासिनी, दिव्य शस्त्रास्त्र धारिणी रूप में अवतरण लिया। ऐसे दिव्य स्वरूप को समक्ष देखकर सभी देवों ने विनीत होकर देवी को प्रणाम किया। हे राजन, देवी के इस अलौकिक रूप सौंदर्य का गुणगान तो शेषनाग भी अपने सहस्र फनों से सहस्रों वर्षों तक करते रहे, तब भी अवर्णनीय है। भगवती ने देवताओं की रक्षा के लिए आश्वस्त किया। जन्मेजय की अतीव जिज्ञासा देखते हुए व्यास जी ने देवी भगवती के रूप सौंदर्य का परिचय देते हुए कहा, राजन, जिस प्रकार एक रूप वाला नर लोक रंजन के लिए मंच पर अनेक भावाभिव्यक्तियां प्रस्तुत करता है, अनेक रूप धारण करता है, उसी प्रकार स्वरूपा भगवती देवहित के लिए हमेशा ही अनेक रूप धारण करती आई हैं। भगवती के इस अलौकिक रूप सौंदर्य का यथा तथ्य वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा कुबेर या इंद्र भी नहीं कर सकते, किंतु थोड़ा बहुत मैं उसे बताने का प्रयास करता हूं। भगवती का मुख धवल तथा कमल के समान था, सुकोमल था। काले लंबे घुंघराले केश मेघ के समान थे। कृष्ण रक्त तथा श्वेत रंग युक्त, नेत्र पावक के समान ऊर्जस्वित थे। दोनों ही भौहें संध्या के समान काली, घनी तथा कामदेव की प्रत्यंचा के समान वक्र थीं। दोनों कान कामदेव के हिंडोले के समान शोभायमान थे। दांत कुंदकली के समान, ओष्ठ फूलों की पंखुड़ियों के समान खुले हुए, जंघाएं बदली के खंबे के समान चिकनी और सुकोमल थी। देवी के सर्वांग की रचना देवताओं के अंश से ही निर्मित थी। विष्णु के तेज से भुजाएं, शिव के तेज से मुख, अग्नि के तेज से नेत्र, वायु के तेज से कर्ण, कुबेर के तेज से नासिका, कार्तिकेय के तेज से ओष्ठ तथा वसुओं के तेज से उनके हाथ पैर की उंगलियां बनी थीं। अतः अंग प्रत्यंग अलौकिक सौंदर्य से संपुष्ट था। ऐसे अद्वितीय सौंदर्य युक्त अनुपम स्वरूपा भगवती के दर्शन करके देवता कृतकृत्य हो उठे। विष्णु के कहने पर देवताओं ने उन्हें अपने आभूषण समर्पित किए। ब्रह्मा ने रक्तवर्ण के वस्त्र, उज्ज्वल हार, चमकीली चूड़ामणि, कटक एवं कुंडल प्रदान किए। विश्वकर्मा ने रत्न जटित कंकण, त्वष्टा ने कर, वरुण ने कंठहार तथा वैजयंती माला तथा हिमालय ने वाहन के लिए सिंह समर्पित किया। आभूषणों परांत देवताओं ने भगवती को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया। विष्णु ने चक्र, शिव ने त्रिशूल, वरुण ने शंख,
अग्नि ने तोप, वायु ने तुणीर धनुष, इंद्र ने वज्र तथा यम ने कालदंड प्रदान किए। इस प्रकार देवताओं ने श्रद्धानत भगवती की स्तुति में कहा, नमः शिवाय कल्याणै शांत्यै पुष्ट्यै नमो नमः। कल्याणम कुरुमु मातः त्राहिनो शत्रु तापितान। प्रार्थना से प्रसन्न देवी ने महिषासुर के वध के लिए घोषणा करते हुए ऐसा अट्टहास किया कि पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे और सर्वत्र भय व्यापने लगा। ऐसी उथल पुथल देखकर महिषासुर ने इस व्यतिक्रम को जानने के लिए अपने दूत द्वारा ज्ञात किया कि यह प्रचंड ध्वनि सब प्रकार के आभूषणों से सजी, रत्नों से जड़ित अद्वितीय सुंदरी सिंह पर सवार देवी ही है। यह देवी मानवी, दानवी या देवी है, यह ज्ञात नहीं हो सका, किंतु देवता उसके चारों ओर स्तुति आराधन कर रहे हैं। उनकी रूप सुषमा को सुनकर महिषासुर ने अपने चतुर मंत्रियों से परामर्श कर एक को देवी के पास भेजा और संदेश भिजवाया कि वह दैत्यराज के महलों में आकर उसकी पटरानी बन जाए। मंत्री से दैत्यराज का संदेश प्राप्त कर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भवानी हूं, देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुई हूं। मंत्री उसे सामान्य स्त्री समझता हुआ कहने लगा, जैसे हाथी मालती के पुष्प को सरलता से कुचल देता है, ऐसे ही महिषासुर को तुम्हें मारने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। अतः अभिमान छोड़कर सुख वैभव का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। देवी ने मंत्री को चेतावनी देते हुए आदेश दिया, कुचेष्टा न करते हुए अपने स्वामी से कहो, साहस है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों लिखी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मंत्री के मुख से देवी के चुनौती भरे संदेश को सुनकर महिषासुर तिलमिला उठा। उसने सेनापति ताम्रासुर को अपने दलबल के साथ देवी से मुलाकात करने के लिए प्रेषित कर दिया। देवी के भीषण प्रहार न सह पाने के कारण ताम्र युद्ध क्षेत्र से ही भाग खड़ा हुआ। ताम्र की कायरता से क्षुब्ध दैत्यराज ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने स्त्री के हाथों मृत्यु की नियति का लिखा बताते हुए संधि के लिए प्रेरित किया, किंतु तभी महिषासुर ने मंत्रियों की अवहेलना करते हुए अपने प्रमुख सेनापतियों वास्कल और दुर्धर को देवी पर विजय पाने के लिए प्रयाण का आदेश दिया। दोनों ही दैत्यों ने देवी के सम्मुख आकर उन्हें ललकारते हुए अपने तीव्र शस्त्रों से प्रहार कर दिए, किंतु देवी की अजेय शक्ति के आगे वे हार गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। महिषासुर ने अपने सेनापतियों के वध का समाचार सुना तो वह व्याकुल, असंयत और असंतुलित हो उठा। महिषासुर को इस प्रकार चिंतित देखकर विष्णु नामक दैत्य ने देवी संहार के लिए प्रयाण किया। युद्ध क्षेत्र में देवी को ललकारते हुए उसने उन्हें चुनौती दी। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी ने उसे गदा प्रहार से धराशायी कर दिया। विष्णु को मूर्छित होता देख ताम्रासुर ने लौहमूसल से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने प्रत्याक्रमण से उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया और खड़क के एक ही प्रहार से उसका सिर काट दिया। इसी काल में विष्णु ने सचेत होकर जैसे ही देवी पर आक्रमण करने के लिए पीछा किया, देवी ने 5 बाण एक साथ छोड़कर उसके हाथ, सिर, धड़, कंठ आदि काट डाले। चिक्षु और ताम्रासुर के यमलोक प्रस्थान का समाचार सुनकर महिषासुर विचलित हो गया। अब उसने असिलोम और विडाल को सेना की कमान सौंपते हुए सामना करने के लिए भेजा। दोनों वीरों ने अपना पराक्रम दिखाते हुए देवी के हाथों जान गंवाई। बहुत से सैनिक भी हताहत हुए। इस विनाशक लीला को देखते हुए महिषासुर स्वयं रथारूढ़ होकर युद्ध के लिए देवी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उसने प्रथम तो देवी को शस्त्र त्याग कर उसे वरण करने का प्रस्ताव रखा तथा मंदोदरी का उदाहरण देते हुए अन्यथा पछताने की चेतावनी दी, किंतु देवी द्वारा युद्ध की चुनौती देने पर दैत्यराज युद्ध में सन्नद्ध हो गया। देवी के समक्ष उसका एक भी कौशल सफल नहीं हो सका। देवी ने उसकी सारी चतुराई मिट्टी में मिला दी। दैत्यराज की माया के बल से उसने सिंह, शरभ, गज तथा महिष रूप में भी उथल पुथल मचाई, किंतु देवी ने अपने बल से उस माया को भी छिन्न भिन्न कर दिया। निरंतर युद्धरत रहते हुए देवी महिषासुर
कुछ क्लांत हुए तो देवताओं ने देवी के समक्ष द्राक्षासव पेय प्रस्तुत किया। इससे नव शक्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त कर चक्र से देवी ने कुछ ही क्षणों में दैत्यराज महिषासुर का शिरोच्छेद कर डाला। दैत्यराज महिषासुर के वध को देखकर भयाकुल दैत्य पाताल लोक में भाग गए। देवता आनंद पूर्वक देवी की जय जयकार करने लगे। वेदव्यास से निवेदन करते हुए जन्मेजय ने कहा, महामुने, ऐसी कल्याणमयी की दिव्य कथा अमृत से मेरी तृप्ति अभी नहीं हो पाई है। कृपया अन्यान्य चरित भी सुनाने की कृपा करें। वेदव्यास ने कहा, राजन, देवी के अनंत चरित हैं, क्या क्या सुनोगे? वास्तव में जब जब भी आसुरी प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं, देवी शक्तियों का हास होने लगता है, तब तब यह कल्याणमयी देवी भगवती नाना रूप धारण कर अवतरित होती है और भक्तों के संकट हरती है। नाम एवं रूप बदल जाता है, किंतु अंतस्तत्व तो वही शक्तिमान मां ही है। ऐसा ही एक चरित्र वर्णित करते राजा जन्मेजय से मुनि वेदव्यास ने कहा, पूर्व काल में शुंभ एवं निशुंभ दो दैत्यों ने युवावस्था में अन्न जल का त्याग करते हुए कठोर तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी से उन्होंने अमरत्व की कामना की, क्योंकि वे जानते थे मृत्यु से बढ़कर और कोई कष्ट नहीं है। अतः जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त अमरता की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रकृति का विधान कहते हुए उनसे अन्य वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने विचार करते हुए नर जाति के मनुष्य, देवताओं, दैत्यों, पशु पक्षियों आदि से न मारा जा सकने वाला अजेय वर प्राप्त कर लिया। उनकी दृष्टि में स्त्री से किसी प्रकार का भय नहीं था, इसीलिए पुरुष वर्ग से निडरता का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए उन्हें संतुष्ट किया। वर प्राप्त कर दोनों दानवों ने अपने ग्रहलोक की ओर प्रस्थान किया। महर्षि को पुरोहित रूप में स्वीकार करते हुए उचित मुहूर्त में शुंभ को ज्येष्ठ होने के कारण सिंहासनारूढ़ किया। उनकी इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से चंड, मुंड, धूम्रलोचन आदि प्रबल पराक्रमी एवं तेजस्वी दैत्य तथा युद्ध में देह से टपके रक्त ही प्रत्येक बूंद से एक एक स्वरूपा दैत्य उत्पन्न होने का वर प्राप्त कर रक्त बीज आदि अन्यान्य अनेक युद्ध कौशल दैत्यों ने शुंभ निशुंभ की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी शक्ति को इस तरह विस्तार देते हुए निशुंभ ने देवलोक को विजित हरने के उद्देश्य से इंद्र पर अपना अभियान कर दिया। अपनी प्रचंड सेना के बल इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर इंद्र पद प्राप्त कर लिया। यहाँ की स्वर्गलोक के सभी दुर्लभ एवं दैवीय पदार्थों, नंदनवन, कल्प वृक्ष, कामधेनु पर भी अपना अधिकार कर लिया। सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि को अपदस्थ करते हुए उनके आसनों पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसी पराजय हे वशीभूत देवगण निस्साय से पर्वत गुफाओं में, निर्जन वनों एवं नदी तटों पर निर्वासित जैसा जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो गए। लंबे समय तक इसी प्रकार भटकते हुए एक दिन सभी देवता इंद्र सहित देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और इस आपत्ति से उबरने का उपाय पूछा। बृहस्पति ने हानि लाभ सुख दुख को भाग्य का लेख कहते हुए संयम और धीरज से यह कष्ट सहन करने का परामर्श दिया। उन्होंने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवती आराधना की शरण में जाने के लिए कहा। वही इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। गुरु बृहस्पति से यह उपाय जानकर देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी का स्तवन आराधन करने लगे। देवों की प्रार्थना से द्रवित मां भगवती ने द्रवित होकर उनके आने का कारण जाना। देवताओं ने शुंभ निशुंभ, रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के उत्पात से हुई अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए उनसे कष्टों से मुक्ति की याचना की। देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति के संदर्भ का स्मरण कराते हुए देवी द्वारा रक्षा के आश्वासन का स्मरण भी कराया। सभी देवता इस प्रकार शरणागत की रक्षा करने वाली मां भगवती से अनुनय विनय करने लगे। मां ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी व्यथा पहचानते हुए उन्हें अपने आश्वासन के अनुरूप रक्षा का वचन दिया और देवताओं को निश्चिंत रहने को कहा। भगवती देवी ने अपने ही अंश रूप एक कृष्ण एवं दिव्य रूपा देवी को उत्पन्न किया। देवी भवानी के शरीर से पैदा यह देवी कृष्ण वर्ण होने के कारण कालिका कहलाई। कालिका को साथ में लेकर देवी भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर
शत्रु का विनाश करने के लिए प्रयाण कर दिया। दैत्यों के शिविर के समीप के नगर स्थित उपवन में वह मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय उपवन में आए चंड एवं मुंड नामक दैत्यों ने देवी के इस प्रकार मधुर एवं मनमोहक संगीत स्वर को सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी रूपवती एवं सुंदर कंठ वाली नारी पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों ने अपने स्वामी शुंभ के पास जाकर उस रूपसी के गुण का बखान किया और ऐसी अद्वितीय सुंदरी का वर्ण करने के लिए उसे प्रेरित किया। सिंह पर आरूढ़ शक्ति और सौंदर्य का घर वह नारी सब रत्नों से भी मूल्यवान है। उसके बिना शुंभ अकिंचन ही रह जाएंगे। दैत्यों से देवी के रूप गुण महिमा का श्रवण कर उस कंठ माधुरी के गायन का आस्वादन लेने के लिए शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को प्रलोभन से उस देवी को वश में करके लाने के लिए प्रेषित किया। सुग्रीव ने देवी के सम्मुख जाकर कहा, मैं तीनों लोकों के स्वामी, सर्व प्रकार सुंदर, साहस एवं वीरता में अद्वितीय महाराज शुंभ के द्वारा भेजा गया संदेश लेकर आया हूं। वह आपकी रूप सुषमा पर मुग्ध हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले महाराज शुंभ की पत्नी बनना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तुम ऐसा स्वर्ण अवसर हाथ से मत जाने दो। दूत के मुख से ऐसे दंभी वचन सुनकर मुस्कुराते हुए देवी ने शुंभ के वैभव, बहादुरी एवं तेजस्विता से परिचित होने के भेद को बताते हुए कहा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मुझे पत्नी बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। यह समाचार तुम अपने स्वामी को दे दो। जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा वह या उसका भाई, मैं उसी को पति रूप में वर लूंगी। सुग्रीव से ऐसा समाचार पाकर शुंभ ने अपने भाई निशुंभ से परामर्श किया तथा इस प्रकार स्वयं न जाकर धूम्रलोचन को भेजने का निश्चय किया। उसके जीतने पर शुंभ उससे विवाह कर सकता है। धूम्रलोचन को बिना देवी को किसी प्रकार का कष्ट दिए जीतकर लाने का आदेश देकर शुंभ ने युद्ध के लिए भेज दिया। धूम्रलोचन ने देवी को युद्ध से विरत करते हुए रति विलास में मन लगाने का परामर्श देते हुए संग्राम जीतने को स्त्रियोचित गरिमा के विपरीत कहते हुए समर्पण करने की बात कही। देवी ने उसे फटकारते हुए युद्ध के लिए ललकारा। फुफकारते हुए धूम्रलोचन ने ज्यों ही देवी पर झपट्टा मारना चाहा, भगवती ने अपनी हुंकार से उसे भस्म कर दिया। अपने सेनापति को ही मृत्यु प्राप्त हुआ जानकर उसके भयग्रस्त सैनिक तत्काल भाग खड़े हुए। युद्ध से बचे सैनिकों ने देवी के रणबल का पराक्रमी वृत्तांत जब शुंभ को सुनाया तो दोनों भाइयों ने एकांत में परामर्श कर स्वयं निशुंभ ने जाने का उपक्रम किया तो खरगोश को मारने के लिए हाथी के प्रयाण की बात कहकर निशुंभ को रोककर चंड एवं मुंड को युद्ध के लिए भेज दिया। चंड एवं मुंड ने अपने स्वामी की आज्ञानुसार युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर पहले तो दंभोक्ति करते हुए अपने स्वामी के सामर्थ्य का बखान किया और कहा, तुम सिंह, कालिका एवं अपनी भुजाओं का दर्प त्याग कर हमारे स्वामी को अपना लो। स्वार्थी देवताओं के भ्रम में न पड़कर अपने विवेक से काम लो। किंतु ऐसे दंभोक्ति के उत्तर में देवी ने गरजते हुए कहा, मैंने बहुत सारे शुंभ निशुंभ देखे हैं, अब मैं क्रम से तुम सबका नाश कर दूंगी। यह कहकर उन सभी पर आक्रामक प्रहार आरंभ कर दिए। दोनों ओर से तीव्र प्रहार होने लगे। कालिका कुछ देर तक उनके साथ क्रीड़ा करती रही। बाद में अपने अमोघ बल से खरगोश के बच्चों के समान उसे पकड़कर देवी के समक्ष ले आई। भगवती के आदेश पर कालिका ने तत्काल अपने खड़क से उसका सिर काट दिया। इन दोनों के वध के कारण ही कालिका का नाम चामुंडा देवी पड़ गया। देवी को कष्ट देने वाले चंड मुंड के वध का समाचार को सुनकर पागल से घबराए शुंभ ने भयभीत दैत्यों को आश्वासन देते हुए पाताल में भेज दिया। काल को बलवान मानते हुए भी उसने हार नहीं मानी और अब की बार अपनी कुशल सेना के साथ रक्तबीज को देवी के संहार के लिए नियुक्त कर भेज दिया। दंभी रक्तबीज ने देवी के संहार का आश्वासन देते हुए युद्ध क्षेत्र के लिए प्रयाण किया। देवी को अपना परिचय देते हुए रक्तबीज ने उनसे संघर्ष छोड़कर शुंभ का वरण करने की पहली बात दोहराई। देवी ने टंकार की सी ध्वनि करते हुए कहा, दुष्ट, मैं अपनी प्रतिज्ञा पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं। तुम्हारा वह कायर स्वामी मेरे सम्मुख आने में भय का अनुभव क्यों करता है? देवी मुख से ऐसे वचन सुनकर रक्तबीज ने अपने बाणों से देवी के वाहन
और उन्हें पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी। रक्तबीज के बाण आकाश में सर्प की तरह लहराते और देवी के बाण उन्हें मार गिराते, यहां तक कि देवी के बाणों से रक्तबीज मूर्छित हो गया। रक्तबीज की मूर्छा का समाचार सुनकर शुंभ ने सभी दैत्यों से एक साथ देवी पर आक्रमण करने के लिए कहा। ऐसे सामूहिक आक्रमण को देख देवी ने घंटनाद किया, धनुष की डोर को टंकार दिया। सिंह ने भी प्रचंड गर्जना प्रारंभ कर दी, जिसे देख सुनकर भयभीत दैत्यों में भगदड़ मच गई। ऐसे में देवी ने अपने शरीर से एक स्फूर्तिमान पुरुष रूप निर्मित कर उसे दूत बनाकर शुंभ के पास भेजा कि देवगणों के लिए स्वर्ग को छोड़कर वे सभी पाताल लोक में चले जाएं, अन्यथा सभी की मृत्यु सन्निकट है। दूत के मुख से यह संदेश पाकर दोनों दैत्य भ्राता युद्ध के लिए चल पड़े। रक्तबीज चेतन होकर पुनः युद्धरत हो गया। शंकर के वर के कारण उसके रक्त की बूंद जहां गिरती एक नया रक्तबीज बन जाता। भगवती ने गदा से उस पर प्रहार किया तो रक्त की धारा फूट निकली, जिससे अनेक दैत्य प्रकट हो गए। ऐसा देख विजय के प्रति शंकित देवी ने चामुंडा से अपना मुख विस्तीर्ण करने के लिए कहा, ताकि रक्त पृथ्वी पर न गिरने पाए। चामुंडा को इस तरह रक्त पीता देख रक्तबीज का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने क्रोध में देवी पर भयंकर प्रहार किए, किंतु देवी ने उसके आक्रमण को बेकार करते हुए उसका नाश कर दिया। रक्तबीज के वध के पश्चात निशुंभ स्वयं साहस कर देवी के सम्मुख आ गया। देवी ने उसकी माया को भी क्षण भर में छिन्न भिन्न कर दिया। निशुंभ ने देवी को छकाने का पूरा प्रयत्न किया, क्योंकि वह वास्तव में काफी बलशाली था, इसलिए उसका रण कौशल दर्शनीय था। एक बार तो उसने देवी को विचलित ही कर दिया, किंतु देवी ने शीघ्र ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आश्चर्य यह हुआ कि बिना सिर निशुंभ का धड़ देवी का पीछा करने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने उसके पैर काटकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। निशुंभ की दारुण मृत्यु का समाचार सुनकर युद्ध क्षेत्र में शुंभ आया। अपनी भागती हुई आतंकित सेना को एकत्र करते हुए शुंभ ने अपने सैनिकों से कहा, मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु से मत डरो, कर्म करो। अपने साहस, धैर्य एवं बल से इस स्त्री पर विजय पाओ। इस प्रकार अपने सैनिकों को यह पाठ पढ़ाता हुआ शुंभ युद्ध के लिए कूद पड़ा। उसने भी काफी उत्पात मचाया, किंतु अंत में देवी ने उसके हाथ पैर एवं सिर काट डाले। सिर कटने से अशक्त होकर वह भूमि पर धराशायी हो गया। शुंभ के मरते ही देवताओं में प्रसन्नता की लहर फैल गई। सभी युद्ध स्थल में ही देवी के गुणों का बखान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। जन्मेजय ने वेदव्यास से प्रश्न किया, प्रभु, यह देवी मां भगवती जगदम्बा क्या केवल देवताओं की रक्षा का भार ही वहन करती है, या भूतल वासियों का भी उद्धार करती है? मुनि श्रेष्ठ ने कहा, नरश्रेष्ठ राजन, भगवती धर्म की रक्षा करती है। इसके लिए लिंग, वर्ण, जाति का भेद नहीं रखती। भगवती ने पृथ्वीवासियों पर भी कृपा की है। तत्संबंधी एक कथा सुनिए। बहुत पुरानी बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। दुर्भाग्य से वह अपने शत्रुओं से परास्त हो गया। इस पराजय से वह इतना व्यथित हो गया कि उसे अपने मंत्रियों पर भी विश्वास न रहा। वह अश्वारूढ़ होकर अकेला ही आत्मरक्षा के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दूरी पर चलकर ही वह राजा सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचकर मुनि के चरणों में विनत होकर गिर पड़ा। मुनि ने स्नेह एवं सम्मान पूर्वक राजा को उठाते हुए उचित आसन दिया तथा उसकी कुशलता पूछते हुए आगमन का कारण जानना चाहा। राजा के कष्ट को समझते हुए मुनि ने आश्रम को आपत्ति मुक्त स्थल बताते हुए उसे वहीं विश्राम करने का परामर्श दिया। मुनि की निष्काम कृपा के लिए आभार प्रकट करता हुआ राजा वहां रहने लगा। आश्रम में निवास काल में ही राजा की भेंट एक बार समाधि नाम के एक वैश्य से हो गई। वैश्य ने जब राजा की व्यथा कथा का वृत्तांत सुना तो वैश्य ने भी स्वयं को हत राज्य और परिवार से बिछड़ा बताते हुए कहा कि मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने धन धान्यादि छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। दोनों की ही कथा समान है, अतः दोनों ही मुनि से इसका उपाय पूछने के लिए चल दिए। राजा ने मुनि के पास पहुंचकर वैश्य का परिचय कराते हुए अपने तथा वैश्य के उद्धार का उपाय जानना चाहा। मुनि ने कहा, राजन, यह सारा संसार ही मिथ्या लोभ और लालच से संत्रस्त है।
महामाया की इच्छा से संचालित है। उसी शक्ति ने ब्रह्म मोह को पैदा किया है। इस माया से ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुक्त नहीं है। इस संबंध में एक वृत्तांत सुनाते हुए मुनि कहने लगे, एक बार तप करते हुए ब्रह्मा एवं विष्णु किसी नवीन स्थान की खोज की इच्छा से निकल पड़े। एक स्थान पर दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों के मध्य एक धवल एवं सुदीर्घ लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो लिंग के ऊपर तथा नीचे का परिमाण जान लेगा वही बड़ा कहलाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा आकाशलोक में तथा विष्णु पाताल लोक की ओर चल दिए। ब्रह्मा ने शिव के माथे पर से गिरते हुए केतकी के फूल से 60 गांठ करके विष्णु से कह दिया कि उसने लिंग का अंत देख लिया है। विष्णु के द्वारा साक्ष्य मांगने पर जब केतकी ने मिथ्या साक्ष्य दिया तो शिव ने क्रुद्ध होकर उसे त्याज्य घोषित किया और तीव्र निंदा की। उस समय देवी भगवती ने तीनों देव मूर्तियों को परस्पर विवाद न करते हुए अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहने का परामर्श दिया और कहा, मेरे ही अंश रूप तुम तीनों मेरी ही इच्छा एवं आदेश से संचालित हो, अतः आपस में छोटे बड़े का विचार किए बिना व्यवहार करो। ऐसा कहते हुए महर्षि वेदव्यास ने जन्मेजय से कहा, राजन, देवी भवानी ही आदि शक्ति है। उसी की पूजा अर्चना करना सभी देवों एवं मनुष्यों तथा दैत्यों के लिए वरेण्य है। तुम भी उसी देवी की नवरात्रों में पूजा करो, तुम्हें भी अवश्य ही अभिष्ट की प्राप्ति होगी। मुनि से ऐसा उपदेश सुनकर राजा और वैश्य ने पूर्ण श्रद्धा, आस्था एवं विधि विधान से देवी भगवती का पूजन एवं नवान पारायण संपन्न कराया। मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनसे उनका अभिष्ट पूछने पर देवी आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारे मंत्री तुम्हारे पास आकर तुम्हें सम्मान पूर्वक पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करेंगे और तुम 100 वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य का उपभोग करोगे। वैश्य ने भौतिक सांसारिक पदार्थों को मिथ्या कहते हुए भगवती से ज्ञान प्राप्त करने की याचना की। भगवती उसे भी तथास्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो गई। उपयुक्त समय पर दोनों को अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो गया। यह वृत्तांत सुनाने के उपरांत वेदव्यास जन्मेजय से बोले, राजन, मां जगदम्बा संसार के सभी प्राणियों का हित करने वाली स्नेह वत्सल्यमयी मां है। वह प्राणी जगत के कष्टों का हरण करके सुख शांति प्रदान करने वाली आदिशक्ति संपन्न महिमामयी है। वह दुष्ट बुद्धि, दैत्यों, दानवों, असुरों तथा तामसी वृत्ति के मनुष्यों या जीवों को उसकी शक्ति न पहचान पाने के कारण दर्प को चूर्ण करने के हित से विनष्ट कर देती है। शुद्ध बुद्धि वाले देवगण तथा मनुष्य सभी देवी के कृपा पात्र हैं। अतः हे राजन, देवी सभी के लिए आदरणीय, पूज्या, वंदनीय तथा आराध्या है। षष्ठ स्कंध। जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, महामुने, आपने बताया कि देवी भगवती भक्त वत्सला है, अपने भक्तों पर कृपा करती है। कृपया इसका कुछ इतिहास बताने की कृपा करें। जन्मेजय की जिज्ञासा शांत करते हुए व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा लगता है कि देवी कथा श्रवण में आपकी अनुरक्ति देवी कृपा से ही है। यदि आपकी भावना ऐसी ही है तो सुनिए। एक समय की बात है, प्रजापति त्वष्टा ने कठोर व्रत तपोबल से एक पुत्र रत्न प्राप्त किया। यह विश्वरूप नामक बालक 3 सिर का बड़ा ही धर्मात्मा एवं सदाचारी था। विश्वरूप ने पिता का अनुसरण करते हुए निराहार, जितेंद्रिय, अपरिग्रही रहते हुए दुष्कर तप करते हुए ऐसी कठोर साधना की कि इंद्र भी विचलित हो गए। उन्हें अपना इंद्रत्व खतरे में दिखलाई पड़ने लगा। तप भंग के आशय से धृताची, उर्वशी, रमा एवं मेनका आदि अप्सराओं मन विचलित करने के लिए विश्वरूप के समीप भेजा। अपनी मादक क्रियाओं तथा वाद्य नृत्य द्वारा अप्सराओं ने ध्यान भंग करने का यत्न अवश्य किया, किंतु विश्वरूप अंधे, बहरे एवं गूंगे के समान उनकी चेष्टाओं से अप्रभावित एवं अविचलित रहे। ऐसे कठोर वीतरागी द्वारा शाप के भय से वे सभी सुंदरियां वापस स्वर्गलोक लौट आई। विश्वरूप के इस प्रकार कठोर एवं दृढ़ तप से विचलित इंद्र ने निराश होकर मुनि पर वज्र का प्रहार किया, किंतु वह भी बेकार गया। ऐसे दृढ़ निश्चयी वृत्ति से व्याकुल इंद्र ने विवेक भ्रष्ट होकर तक्ष से निवेदन किया और मुनि के 3 सिर कटवा दिए।
इंद्र के इस दुकृत्य से सभ्य समाज में उसकी काफी भर्त्सना एवं निंदा हुई। इंद्र से पुत्र हानि का प्रतिशोध लेने के लिए त्वष्टा मुनि ने अग्निदेव का स्तवन करते हुए एक अन्य अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया। व्री यानी इंद्र एवं त्र यानी संहारक, अर्थात इंद्र का संहार करने वाला वित्र नामक यह पुत्र अपनी कठोर तप साधना से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लौह, काष्ठ तथा अन्यान्य धातुओं से निर्मित तथा गीले अस्त्रों शस्त्रों से अवध्य हो गया। इंद्र की विश्वरूप की हत्या से अपकीर्ति ही नहीं हुई, वरन वह ब्रह्म हत्या के दोष से पाप का भागी भी हो गया। इंद्र ने अपने देवगुरु बृहस्पति से जब इस पातक से मुक्ति का उपाय पूछा तो गुरु ने कहा, पापों का फल तो भोगना ही होगा। तुमने अपने हित के लिए तपस्यारत निरपराध मुनि की हत्या की है, अतः पथ भ्रष्ट हो गए हो। तुम्हें दुख संताप तो सहना ही होगा। कुछ समय पश्चात वृत्तासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर अपने बड़े भाई के हंता इंद्र के ऐरावत एवं अन्य रत्नों को छीन लिया। देवता उसके बल के सामने टिक न सके। अपने शौर्य की सफलता से उत्साहित होकर उसने सभी देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इस प्रकार देवताओं की दुर्गति हो गई। इंद्र स्वर्गलोक से पलायन कर गया। स्थानच्युत देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाकर अपनी व्यथा कथा कहते हुए उद्धार की प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने देवताओं को देवी भगवती का स्तवन करने का उपाय बताया, जिसे देवताओं ने आस्था और निष्ठा से संपन्न किया। प्रसन्न देवी ने उन्हें विजयी होने का वरदान देकर तुष्ट किया एवं समय पर सहायता करने का आश्वासन दिया। देवी के वर से संतुष्ट एवं विश्वस्त विष्णु ने इंद्र को कूटनीति समझाई। उन्होंने इंद्र से कहा कि वृत्र से मित्रता करके उसे अपने विश्वास में लेकर ही घात किया जा सकता है। इंद्र ने इसका अनुसरण किया और मुनियों की सहायता से वृत्र से संधि कर ली। दोनों साथ साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे, विचरण करने लगे। मुनि त्वष्टा ने इंद्र की यह चाल समझते हुए वृत्र को सावधान भी किया, किंतु भगवती की माया से वृत्र पर पिता के कथन का प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन नदी तट पर विहार करते हुए इंद्र ने नदी से सहसा जलफेन को उठाकर, जो न गीला था न शस्त्रास्त्र था न किसी धातु से निर्मित था, भगवती का स्मरण करते हुए वृत्र पर प्रहार कर दिया। फेन ने वज्र का काम किया और वृत्र उस आघात से स्वर्ग सिधार गया। इंद्र इस बार भी शत्रु को नष्ट करने में तो सफल हो गया, किंतु ब्रह्म हत्या से राज्य भ्रष्ट होकर भटकने के लिए फिर भी उसे बाध्य होना पड़ा। वह विजयी होकर भी पुनः स्वर्ग प्राप्ति के लिए पतित पापी के रूप में मारा मारा भटकने लगा। इधर देवताओं ने इंद्रासन को खाली देखते हुए राजा नहुष को इंद्र के स्थानापन्न रूप में सिंहासनारूढ़ कर दिया। नहुष ने इंद्र बनते ही इंद्राणी को प्राप्त करने की चेष्टा की। देवगुरु बृहस्पति ने परस्त्री भोग को पाप कर्म कहते हुए उसे इस इच्छा से विरत करने का प्रयास किया, तो दर्प में नहुष ने इंद्र को गौतम की पत्नी अहल्या के साथ रमण करने का तथा स्वयं चंद्र को बृहस्पति की पत्नी के साथ विचरण करने का उदाहरण देते हुए कहा कि तब आपने इंद्र एवं चंद्र को उचित एवं अनुचित क्यों नहीं समझाया था? मुझे ही आपका यह उपदेश क्यों? इस प्रकार नहुष ने देवताओं को आदेश दिया कि शची को मेरे शयनागार में प्रस्तुत करो, अन्यथा सभी को दंड दूंगा। शची को जब अपना सतीत्व खतरे में लगा तो उसने गुरुदेव बृहस्पति से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरु बृहस्पति ने कहा, देवी, इस संकट में मैं क्या, अन्य कोई भी देवता तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है। नहुष इंद्रासन पर विराजमान होने के कारण तुम्हें भोगने का अधिकारी है। तुम यदि सचमुच में ही अपने पातिवृत्ति की रक्षा चाहती हो तो देवी भगवती की आराधना करो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। गुरु बृहस्पति से ऐसा उपाय जानकर शची ने हृदय से निष्ठापूर्वक देवी मां की स्तुति करते हुए उनका दर्शन किया। देवी ने प्रसन्न होकर शची को अभयदान दिया। शची की व्यथा कथा जानते हुए देवी ने कहा, तुम शीघ्र ही अपने पति को पा जाओगी तथा नहुष का शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। नहुष के चंगुल से बचती हुई शची हिमालय पर्वत के पार मानसरोवर पर पहुंची तो देवी की कृपा से उसकी वहां इंद्र से भेंट हो गई। वह यहां भगवती की अचल मूर्ति के पीछे छिपा बैठा था। इंद्र को शची द्वारा उसे ढूंढ लेने पर आश्चर्य हुआ तो इंद्राणी ने देवी भगवती की कृपा को विस्तार से कह सुनाया।
शची के मुख से नहुष के इंद्र रूप में प्रतिष्ठित होने एवं इंद्राणी से समागम की इच्छा का वृत्तांत सुनकर इंद्र बहुत विचलित हो उठा। भगवती की कृपा से इंद्र को एक उपाय सूझा। उसने शची से कहा, तुम नहुष को संदेश भेजो कि यदि ऋषि मुनियों द्वारा उठाई गई शिविका में बैठकर नहुष इंद्र रूप में मेरे पास आएगा तो मैं उसका वरण कर लूंगी। इंद्र के अनुसार प्रथम तो नहुष इसे स्वीकारेगा नहीं। यदि स्वीकार भी कर लेगा तो कामांध की शिविका ऋषि मुनि नहीं उठा सकेंगे। इस पर वह ऋषियों का अपमान करेगा। ऋषि उसे शाप से भस्म कर देंगे। इस तरह तुम्हारे पातिवृत्ति की रक्षा हो जाएगी। पति के आदेशानुसार ऐसा ही करने का व्रत लेती हुई शची स्वर्गलोक लौट आई। इंद्राणी को वापस लौटा जानकर नहुष की काम वासना पुनः भड़क उठी। उन्होंने अपने अनुचरों को शची को उसके शयनागार में उपस्थित करने का आदेश दिया। लौटने पर देवताओं ने नहुष को शची की शर्त सुना दी तो कामांध नहुष ने बिना विचारे ऋषियों को अपनी शिविका उठाने का आदेश दे दिया। शिविका पर आरूढ़ नहुष ने अनुभव किया, ऋषि जानबूझकर धीरे धीरे चल रहे हैं। कामोत्तेजित नहुष इसे अपनी अवज्ञा जानते हुए अधीर हो उठा। उसने ऋषियों को शीघ्र चलने के लिए आदेश दिया। फिर भी गति तेज न होती जान उसने चाबुक मारना प्रारंभ कर दिया। जो ही नहुष ने उन्हें सर्प यानी आगे बढ़ो कहा, मुनि अगस्त ने उसे सर्प बन जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार नहुष का पतन हो गया और इंद्राणी के सतीत्व की रक्षा हो गई। इंद्राणी की भक्ति से प्रसन्न भगवती ने इंद्र को पुनः पदारूढ़ कर दिया। इंद्र के कष्टों का निवारण हो गया। पतिव्रत धर्म भी सुरक्षित रहा और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। इस वृत्तांत को सुनकर जन्मेजय ने शंका करते हुए वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, सहस्रों यज्ञ करके प्राप्त होने वाले इंद्र पद वाले व्यक्ति को भी कष्ट भोगना पड़ा। यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। धर्मात्मा को भी दुख सहने पड़े। कृपया इसका निवारण करें। व्यास जी ने जन्मेजय की शंका की गंभीरता को समझते हुए कहा, राजन, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, वर्तमान एवं प्रारब्ध। पूर्व काल में कर्म संचित, वर्तमान में किए गए वर्तमान तथा देह प्राप्ति के समय से लेकर काल से प्रेरित सभी कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। ये तीनों भी 3 प्रकृति के होते हैं, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। सुविधा के लिए इन्हें शुभ एवं अशुभ 2 वर्गों में बांट देते हैं। शुभ कर्म करने वाला सुख, शांति, संपन्नता एवं ख्याति को प्राप्त करता है, जबकि अशुभ कर्म करने वाला दुख, दरिद्रता, अभाव एवं अपकीर्ति को प्राप्त करता है। इनका कर्मफल सभी जाति के मनुष्यों, देवताओं, दैत्यों, किन्नरों, गंधर्वों आदि सभी को अवश्यमेव भुगतना पड़ता है। वास्तव में जीव देह का संबंध कर्मफल से ही है। इंद्र, यक्ष, विष्णु, महेश आदि को भी संचित, वर्तमान एवं प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप ही अवतार रूप में शरीर धारण करते हुए सुख दुख भोगना पड़ता है। कर्मफल भोग से मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती। जब तक यह शरीर है, क्रोध, मोह, अहंकार का शिकार होना ही पड़ता है। ये सहज ही संग होते हैं। जब तक शुभ अशुभ कर्मों की सत्ता और फलोपभोग की व्याख्या है, कमी एवं उनके फल से निवृत्ति भगवती की कृपा से ही संभव होती है। अन्यथा देहदारी के लिए राग द्वेष से मुक्ति संभव ही नहीं है। यह राग द्वेष ही तो है जिसके वशीभूत विश्वामित्र एवं वशिष्ठ जैसे महर्षियों को भी कष्ट झेलने पड़े। विश्वामित्र एवं वशिष्ठ की राग द्वेष के कारण जो दशा हुई, उस वृत्तांत को सुनाते हुए मुनिवर बोले, संतानहीन राजा हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से वरुण की उपासनोपरांत इस शर्त पर पुत्र प्राप्त किया कि बड़ा होने पर नरमेध यज्ञ में वह बलि द्वारा वरुण को लौटा दिया जाएगा। पुत्र प्राप्ति के पश्चात मोह के वशीभूत राजा का मन पलट गया। वरुण के स्मरण कराने पर भी राजा ने अपने वचन को कोई महत्व न दिया। राजा के छल से क्रुद्ध वरुण ने उसे जलोदर रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। राजपुत्र ने जब अपने पिता के कष्ट का कारण स्वयं को जाना तो वह बलि को उद्यत हो गया, किंतु वह जो ही बलि के लिए आगे बढ़ता, इंद्र उसे समझा बुझाकर रोक देता। दुखी राजा ने जब वशिष्ठ से रोग निवृत्ति का उपाय पूछा तो गुरु वशिष्ठ ने किसी अन्य के पुत्र को खरीदकर बलि देने का सुझाव दिया। राजा के आदेश पर एक दरिद्र
अजिगर्त को विपुल धन धान्यादि देकर उसके पुत्र शुनहशेप को खरीद लिया। बलिवेदी पर शुनहशेप करुण क्रंदन करने लगा। विश्वामित्र ने द्रवित होकर उसे मुक्त करने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने ऋषि विश्वामित्र के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। रुष्ट विश्वामित्र ने अवसर पाने पर राजा का अपहरण कर लिया। वशिष्ठ ने यह जानकर विश्वामित्र को बगुले जैसी छली व्यवहार करने के फलस्वरूप बगुला हो जाने का शाप दे दिया। बदले में क्रोधी विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को सारस बन जाने का शाप दे दिया। दोनों के संचित कर्मों का हास होने पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप मुक्त किया तथा उनमें परस्पर प्रेम भाव उपजाया। अतः हे राजन, कर्मों की गति न्यारी है। कौन कब किस कर्म फल के अधीन क्या सुख या क्या दुख पा रहा है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। हे राजन, लोभ और इच्छा ही मनुष्य के मन में राग द्वेष को जन्म देती है, जिनकी पूर्ति न होने पर क्रोध उपजता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश एवं स्मृति भ्रंश से बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि के विनष्ट होते ही मनुष्य का नाश हो जाता है। दान का त्याग करने वाले अपरिग्रही ब्राह्मण भी किस प्रकार लोभ के वश में कष्ट भोगते हैं, इस संबंध में भृगु एवं वशिष्ठ के वंशजों का वृत्तांत सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे पांडव वंशी, एक बार निमि ने वशिष्ठ जी को ब्रह्मा पद पर आसीन कराते हुए एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया, किंतु वशिष्ठ ने निमि को इंद्र के यज्ञ से लौटने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वशिष्ठ के लोभ को देखकर निमि ने उनकी उपेक्षा करते हुए महर्षि गौतम से देवी यज्ञ संपन्न करा लिया तथा ब्राह्मणों को भेंट दक्षिणा देकर विदा किया। इंद्र यज्ञ समाप्त कर लौटे वशिष्ठ ने जब निमि द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाने की सूचना प्राप्त की तो अपने लोभ एवं क्रोध पर नियंत्रण न रख पाने के कारण उन्होंने राजा को शरीरपात का शाप दे दिया। राजा ने भी अपनी संतोष वृत्ति छोड़कर लोभ का संवरण न कर पाने वाले गुरु के अकारण क्रोध के फलस्वरूप प्रतिशोध में वशिष्ठ को भी शरीरपात का शाप दे दिया। फलतः दोनों को ही शरीर त्यागना पड़ा। दूसरे जन्म में वशिष्ठ मित्रावरुण के वीर से उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए और निमि ने देवताओं से विदेह रहते हुए लोगों के नेत्रों में ही अपना निवास मांगा। हे राजन, राजा निमि को अपने गुरु को शाप नहीं देना चाहिए था तथा साथ ही वशिष्ठ को भी लोभ नहीं करना चाहिए था, किंतु वृत्तियों पर किसका वश चलता है। भृगुवंशियों के नाश के मूल में भी लोभ को मूल वृत्ति मानते हुए व्यास जी ने बताया, एक बार हाय वंशी क्षत्रियों ने अपने गुरुकुल के वासियों को विपुल धन संपत्ति दान में दे दी। देव कृपा से कुछ समयोपरांत वे क्षत्रिय राजा विपन्न हो गए। ऐसे कष्टमय समय में जब उन क्षत्रियों ने अपने द्वारा संपन्न बनाए गए ब्राह्मणों से आर्थिक सहायता मांगी तो उन्होंने लोभ के वश होकर अपने को धनहीन बताकर उन्हें निराश कर दिया और क्षत्रियों द्वारा बलपूर्वक धन छीने जाने के भय से उसे गुप्त स्थान में गाड़ दिया, किंतु यह रहस्य खुल गया। इस पर कुपित होकर क्षत्रियों ने न केवल पुरुषों को बल्कि स्त्रियों को भी सताना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण अपने परिवार को इस प्रकार क्षत्रिय कोप से विच्छिन्न एवं प्रताड़ित देखकर उससे बचने के लिए वनों, पर्वतों, नदियों के किनारे पर वास करते हुए कष्टप्रद जीवन व्यतीत करने लगे। अंततः ब्राह्मण स्त्रियों ने कष्ट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से देवी भगवती का स्तवन प्रारंभ किया। मां ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद एवं वरदान दिया कि मेरे मंदिर के प्रांगण में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शत्रु की खोज में जब क्षत्रिय वहां पहुंचे और उनका वध करना प्रारंभ किया तो सहसा देवी के प्रभाव से वे नेत्रहीन हो गए। देवी भगवती की पूजा आराधना करने पर देवी ने उन पर प्रसन्न होते हुए उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की, साथ ही अपने शरणागतों को आहत न करने का आदेश दिया। मां की कृपा से हाय वंशी तो लौट गए और ब्राह्मण स्त्रियां संतोष का अनुभव करते हुए सुख से वास करने लगी। व्यास जी ने कहा, राजन, मनुष्य को काम, क्रोध, मोह एवं लोभ आदि वृत्तियों के कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। कुछ कर्मों का फल तो मनुष्य वर्तमान जीवन में ही पा लेते हैं, कुछ के उपभोग के लिए उसे दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जब तक मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता
तब तक वह जन्म भर दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। दुखों से पूर्ण मुक्ति का एकमात्र उपाय देवी भगवती दुर्गा आदिशक्ति भवानी की पूजा अर्चना द्वारा उनकी स्तुति करके ही हो पाता है। मां अपने भक्तों से प्रसन्न होकर वर्तमान में भक्ति एवं मरणोपरांत मुक्ति प्रदान करती है। यह निश्चय और अटल तथ्य है कि बिना भगवती की कृपा के गति नहीं है।